हेलो दोस्तों, मैं विकास क्रांति हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आवेशन की विधि और मेथड ऑफ चार्जिंग ये आपको टॉपिक लेकर आया हूं और इसमें कंप्लीट एक्सप्लेन के साथ मैं इसे बताऊंगा और इसे एक एक बात आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों, आवेशन की विधि क्या है, ये मेरा पार्ट 3 है, ये आपका पार्ट 3 है दोस्तों, ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 तक हमने अपलोड कर दिया है, उसे आप जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। तो दोस्तों, मेथड ऑफ चार्जिंग होता क्या, देखिए, तो हम आपको बताए थे कि जब आप दो वस्तुओं को आपस में रब करेंगे यानी रगड़ेंगे तो किसी वस्तु पर प्लस चार्ज होगा, किसी वस्तु पर निगेटिव चार्ज होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज होगा। तो दोस्तों, किस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, किस पर निगेटिव चार्ज होगा, हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर दिया है और आपको पूरा बढ़िया से बताया हुआ है। तो दोस्तों, आज मेथड ऑफ चार्जिंग यानी आवेशन की विधि कितनी है, तो देयर आर दोस्तों, यानी आवेशन की, ध्यान दीजिएगा, आवेशन की 3 विधियां हैं। आवेशन की 3 विधियां हैं। इसे इंग्लिश में देयर आर 3 मेथड ऑफ चार्जिंग। देयर आर 3 मेथड ऑफ चार्जिंग, यानी आवेशन की 3 विधियां हैं। तो आवेशन की कौन कौन सी विधियां हैं, इस बात को हम पहले लिख देते हैं, उसके बाद कंप्लीट इसका चर्चा करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, पहला है, ये आपका पहला है चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन यानी किसी भी वस्तु को आप कितने टाइप से आप उसको चार्ज कर सकते हैं। तो ये 3 मेथड है, 3 मेथड है किसी वस्तु को चार्ज करने का, ठीक है। तो आवेशन, चालन द्वारा आवेशन, आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। दूसरा है संपर्क द्वारा आवेशन, या इसी को घर्षण द्वारा आवेशन कहा जाता है। घर्षण द्वारा आवेशन यानी चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट और या चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मतलब क्या होता है, घर्षण होता है। ये इंग्लिश मीडियम वाले लिए भी है, ठीक है, क्योंकि हमने दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश हिंदी दोनों को बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये आपका तीसरा है प्रेरणन द्वारा आवेशन। प्रेरणन क्या होता है, अभी बात करेंगे। प्रेरणन द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो देखिए, चालन द्वारा आवेशन क्या होता है। चालन द्वारा आवेशन यानी चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखिए, जब दो वस्तुओं को आपस में क्या किया जाए, यानी संपर्क, कांटेक्ट में रखा जाए। चालन मतलब
देखिए एक चालन क्या होता है, देखिएगा जब एक वस्तु गर्म होता है, जब एक वस्तु क्या होता है हॉट होता है और दूसरा वस्तु एक ठंडा वस्तु एक गर्म वस्तु यानी हॉट एक कोल्ड वस्तु, क्या करेंगे दोनों को अगर आप कांटेक्ट में लाएंगे तो धीरे धीरे जो कोल्ड वस्तु होगा यानी धीरे धीरे जो ठंडी वस्तु होगी वो क्या होगी, धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि क्या गर्म के आपका जो हॉट वस्तु के कांटेक्ट में है। यानी अगर आप सीधा कहें कि आशा करते हैं कि ये नोट कर लिए होंगे, ठीक है, इस तरफ कर देते। देखिए अब होता क्या है, अब मान लीजिए पहला चर्चा करते हैं कि आवेशन की 3 विधा हो गया, ठीक है। अब देखिए पहला है चालन द्वारा आवेशन, यानी चालन द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन। ये देखिए ये होता क्या, तो ये देखिए जब दो वस्तु, ध्यान दीजिएगा ये क्या, अब एक वस्तु यहां पर है, यहां पे हॉट, जो हॉट है यानी गर्म है, ये है गर्म वस्तु, ठीक है। दूसरा जो है इसी के कांटेक्ट में रखा गया है, मान लीजिए ये कोई, मान लीजिए ये धातु है, ये गर्म है, ठीक है, हॉट है, और ये जो दूसरा वस्तु है ये ठंडा है, यानी ये ठंडा है, कूल है, ठीक है, और ये भी धातु है। ध्यान दीजिएगा जब ये हॉट यानी गर्म वस्तु के कांटेक्ट में आएगा, देखिए कांटेक्ट में है, देखिए तो यहां पे दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में है यानी चिपका हुआ है, तो देखिएगा कि जिस इसका अणु या परमाणु, जो गर्म वस्तु का अणु या परमाणु होगा, धीरे धीरे ठंडे वस्तु के अणु या परमाणु, ये मॉलिक्यूल एंड एटम क्या करेगा, इसको एनर्जी दे देगा। गर्म वाले ये देखिए इसके अणु या परमाणु, इसका अणु या परमाणु, ध्यान दीजिएगा इसको थोड़ा सा हम दूसरे मार्कर से बना दें कि ज्यादा समझ में आएगा आपको, इसको ज्यादा आपको देखिए, ये आपका मान लीजिए ये कूल है, ये ठंडा है, ध्यान दीजिएगा ये भी क्या है, धातु ही है। इसका अणु या परमाणु और इसका अणु या परमाणु, देखिए दोनों अणु या परमाणु चिपके हुए हैं, ध्यान दीजिएगा चिपके हुए हैं, कांटेक्ट में है, तो ये जो हॉट यानी धातु, जो गर्म धातु का, जो गर्म हॉट मेटल का जो अणु या परमाणु होगा, ये कूल जो मेटल है, धातु है, ये इसके अणु या परमाणु से जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, तो क्या करेगा, गर्म धातु के जितना अणु या परमाणु होगा सब क्या करेगा, एनर्जी जो पास में है, एनर्जी यानी ऊर्जा, ये उष्मा दे देगा ठंडी वाली धातु के अणु या परमाणु को जो कांटेक्ट में है। देखिए जो यहां से संपर्क में है तो वो दे देगा उसको, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अब सुनिए ये हो जाएगा, तो ये भी गर्म हो जाएगी, ये भी गर्म हो जाएगी वस्तु यानी धातु, ये गर्म हो जाएगी। ये है आपका चालन द्वारा आवेशन। आप बताएं आपको कि चालन, जैसे आप कोई एक धातु होगा, जैसे मान लीजिए कोई गर्म छुरी होगा, ये कोई गर्म छुरी होगा, ध्यान दीजिएगा ये गर्म छुरी यानी नाइफ, गर्म चाकू होगा, ये इसके कांटेक्ट में एक ठंडा चाकू ला देंगे यानी जो गर्म ना हो, तो ये दोनों आपस में थोड़ा, देखिए
क्या होगा कि ठंडा चाकू भी धीरे धीरे क्या होगा, गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है चालन द्वारा आवेश, कि किसी एक वस्तु पर आवेश होगा, किसी एक धातु पर आवेश होगा और किसी दूसरे पर नहीं होगा। दूसरे पर नहीं होगा तो क्या होगा, जो गर्म होगा उसकी वजह से, कांटेक्ट में आने की वजह से वो भी क्या होगा, वो भी गर्म हो जाएगा, वो भी वस्तु या वो भी धातु गर्म हो जाएगा। तो यही है चालन द्वारा आवेशन। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा देखते हैं। अब क्या है, घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब ये होता क्या, तो घर्षण फ्रिक्शन होता क्या है, फ्रिक्शन ये होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को यानी किसी वस्तु को आप धक्का देंगे यानी पुश करेंगे या खींचेंगे या पुल करेंगे आपको, तो क्या होगा कि जो वस्तु आएगा और रिलेटिव मोशन यानी रिलेटिव मोशन का जो अपोज करता है यानी आपेक्षिक गति का विरोध करता है, आपेक्षिक गति का विरोध करता है, उसे ही फ्रिक्शन कहा जाता है, घर्षण कहा जाता है। तो यहां पे दो वस्तु को चार्ज करने की विधि है, यानी मेथड है चार्ज करने की, कि दो वस्तु को होगा और ये से घर्षण यानी रब करके क्या होगा, ये एक वस्तु होगा, मान लीजिए देखिए कोई एक वस्तु होगा और एक वस्तु इस पर रब करके, मतलब ये कहा जाए तो ये रब करके कोई अदर वस्तु होगा, दूसरी वस्तु होगा और इसमें आपका आवेश ला देना है। यही है घर्षण द्वारा आवेशन, कि ये जब आपस में रब करेंगे ऐसे, ये एक देखिए ये वस्तु हो गया, ये देखिए ये वस्तु हो गया, ठीक है, और ये आपस में ऐसे रब करेंगे, ये ऐसे रब करेंगे, तो क्या होगा, कुछ देर बाद देखिएगा यहां पे गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हालांकि दोनों आपका ये कुछ अलग है, नॉन कंडक्टर है, तो इसमें थोड़ा सा संभावना कम बनेगी, ठीक है। अगर आप देखे होंगे कि जब यहां पे ये बाल से हम कलम या क्या करते हैं, किसी चीज को रगड़ के अगर पेज को उठाना चाहे, एक छोटा सा पेज को उठाना चाहे ऐसे रगड़ के, तब पेज क्या होता है, उठ जाता है। क्यों उठ जाता है, यही है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, कि किसी को दो वस्तु को आपस में रब करके आपस में रगड़ के घर्षण का आवेश उत्पन्न करना, यही है घर्षण द्वारा आवेश। जब दो वस्तुओं को इसे लिख दे रहे हैं, इसे लिख दे रहे हैं कि जब दो वस्तुओं को, जब इसके पहले वाला चालन द्वारा आवेशन में लिख लीजिएगा, जब दो वस्तु, चालन द्वारा आवेशन का डिफिनीशन लिख लीजिएगा, जब दो वस्तुओं को आपस में जब दो वस्तुओं को आपस में संपर्क में रखा जाता है, यानी when two body put in contact, यानी जब दो वस्तुओं को आपस में रखा जाता है तो एक वस्तु गर्म होती है, दूसरी ठंडी, तो गर्म वस्तु के अणु या परमाणु ठंडी वस्तु के अणु या परमाणु को ऊर्जा दे देते हैं, जिसके वजह से ठंडी वस्तु गर्म हो जाती है। यही है चालन द्वारा आवेशन। When two bodies in contact, then first body, the molecule या atom of the first body given to the second body atom या molecule energy is called charging by conduction, ठीक है। तो ये जब दो वस्तुओं को ये देखिए घर्षण द्वारा आवेशन का डेफिनेशन, जब दो वस्तुओं को
आपस में रगड़ा जाए, आपस में रगड़ा जाए, रगड़ा जाए। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाए तो दोनों वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न हो जाती है, आवेश उत्पन्न हो जाती है। इसे ही घर्षण द्वारा या संपर्क द्वारा, इसे ही घर्षण द्वारा या संपर्क द्वारा आवेशन कहा जाता है। इसे इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा। when two body rub each other, then both are charged, is called charging by friction, charging by friction। तो ये है कि जब दो वस्तु को आपस में रब किया जाए तो दोनों वस्तु पे, मतलब ऐसे जब घर्षण किया जाए तो दोनों वस्तु पर आवेश उत्पन्न हो जाती है, इसे ही घर्षण द्वारा आवेशन कहा जाता है। तो इसमें जब दो वस्तु को आपस में रब करेंगे, हमने अभी बताया कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग बचपन में ये अपने बाल से कोई वस्तु मार्कर या जो पेन होगा इसे आप या तो इसे रब करके आप पेज उठाते, छोटा सा पेज उठाते तो उठ जाता था। यही है कि घर्षण यानी किसी वस्तु को रब करके चार्ज करना, यही आपका घर्षण द्वारा आवेशन है। घर्षण द्वारा आवेशन दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाए, यानी ये देखिए एक जब ये दूसरी वस्तु है पहले वस्तु, जब इसे आपस में रब करेंगे, ये रब करेंगे तो आपको घर्षण, अब ये स्पेशल आपको घर्षण एक अलग चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। आपस में रब करेंगे, आपस में ये जब एक दूसरे से रगड़ेंगे तो क्या होगा, इस पर भी कोई चार्ज आएगा, इस पर भी कोई चार्ज आएगा। तो अब जो भी चार्ज आए, अब ये नहीं जरूरी है इस पर प्लस आ जाएगा, इस पर माइनस आ जाएगा, इस पर माइनस आ जाएगा, इस पर जो भी चार्ज आए, यही है चार्ज आ गया ना, और रब करेंगे तो चार्ज आ गया ना। अब जो भी चार्ज आए तो इसे ही आपका फ्रिक्शन द्वारा आवेशन यानी आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कहा जाता है, ठीक है। आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं कि अब तीसरा है कि चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन यानी प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। देखिए प्रेरण द्वारा आवेशन होता क्या, ये जो है विदाउट टचिंग, यानी ये जो चार्जिंग बाय इंडक्शन है विदाउट टचिंग, इफ वी चार्ज एनी यानी सबस्टेंस या एनी थिंग्स दैट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। यानी आप बिना टच किए, बिना स्पर्श किए, ये देखिए यहां पे इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। डेफिनेशन, बिना स्पर्श किए, बिना स्पर्श किए, बिना स्पर्श किए किसी वस्तु को आवेशित करने की विधि,
आवेशित करने की विधि, बिना स्पर्श किए किसी वस्तु को आवेशित करने की विधि को प्रेरणा द्वारा आवेशन कहते हैं। प्रेरणा द्वारा आवेशन कहते हैं प्रेरणा द्वारा आवेशन कहते हैं। अब देखिए, विदाउट टचिंग, विदाउट टचिंग without touching, if anything of the charge charged is called charging by induction, charging by induction, चार्जिंग बाय इंडक्शन, विदाउट टचिंग। ठीक है, इसमें मेन वर्ड है विदाउट टचिंग, ध्यान दीजिएगा, विदाउट टचिंग, बिना स्पर्श किए। यानी इसे आप देखते हैं थोड़ा डायग्राम द्वारा, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लिया बेटा दे। चलिए, अब देखिए बिना टचिंग क्या होता है। अब बिना स्पर्श किए तो आप देखो, ये तो लगभग 3-4 स्टेप में होता है। ये 3-4 स्टेप में होता है किसी वस्तु को चार्ज करने की। ठीक है, मान लीजिए पहला होगा कि एक गोला होगा, ये गोला मान लीजिए अनावेशित गोला होगा, ध्यान दीजिए, ये गोला होगा अनावेशित गोला होगा, यानी इस पर चार्ज नहीं होगा। ये कोई मान लीजिए स्तंभ पर रखा हुआ होगा, ध्यान दीजिएगा गाइस, अनावेशित गोला होगा और इस पर ये रखा होगा। अब देखिए ये चार्ज, अब क्या होगा, अब दूसरी स्टेप, ये पहला कंडीशन है, ये पहला स्टेप है। ठीक है, यानी पहला कंडीशन। दूसरे कंडीशन में क्या होगा, ये कॉलम पर रखा होगा और एक वस्तु आएगा जिस पर मान लीजिए निगेटिव चार्ज हो, यानी आप यहां पे दिखा दे रहे हैं, ये निगेटिव वस्तु, ये इस प्रकार के कोई वस्तु है, इस पर निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखिए जैसे ही पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा, ये कोई चालक स्फीयर यानी कंडक्टर, ये आपका कंडक्टर है स्फीयर, जो मतलब क्या है, नॉन चार्जिंग यानी अनावेशित है, यानी चार्ज नॉन चार्जिंग, नॉट चार्जिंग। ठीक है, नॉट चार्जिंग, यहीं पे लिख दिए हैं नॉट चार्जिंग, यानी ये चार्जिंग नहीं है। तो ये अब दूसरे कंडीशन में ये कोई छड़ है, ये आवेशित छड़, यानी ये चार्जिंग कोई रॉड है, आवेशित छड़, चार्जिंग कोई रॉड है। ठीक है, ये जब इस पर ये जैसे ही पास में लाएंगे, ये जैसे ही मतलब धीरे धीरे पास में लाता जाएंगे, तो ये क्या होगा, ये देखिए अब अनावेशित है तो प्लस माइनस दोनों समान होगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों समान होगा, जिसके वजह से ये अनावेशित हो गया। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों है, इसके वजह से ये आपका उदासीन हो गया है। हालांकि चार्ज है पर उदासीन हो गया है, तो उदासीन हो गया है तो देखिएगा जैसे ही ये निगेटिव वाले को लाएंगे तो इसमें निगेटिव पॉजिटिव तो दोनों है, तो ये तो अब देखिए निगेटिव क्या करता है, निगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, अब पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करता है और निगेटिव एक दूसरे को रिपेल करता है, यानी प्लस 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 आवेश यानी पॉजिटिव आवेश प्लस आवेश, दो पॉजिटिव आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे को रिपेल, प्रतिकर्षित, ठीक है, प्रतिकर्षित करते हैं,
प्रतिकर्षित। अब देखिए, और दो निगेटिव यानी निगेटिव चार्ज एक दूसरे को ये भी आपका रिपेल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, यानी आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट आकर्षित, ठीक है। तो ये आप आप जानते होंगे, ठीक है, इसे मिटा देना। देखिए दोस्तों, ये जो है ये आप अब देखिए दूसरा कंडीशन में प्लस और माइनस दोनों है। अब ये क्या होगा, ये माइनस वाले को लाएंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे ही हम यहां पे निगेटिव वाले को लाएंगे तब साथ जितना भी प्लस वाला होगा, क्योंकि प्लस ये तो अदृश्य है, दिख नहीं रहा है, प्लस माइनस लेकिन दोनों है। जैसे ही माइनस वाला लाएंगे तब तक क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज उधर से प्लस वाला क्या होगा, दौड़ा हुआ चला आएगा, यानी सारा, अगर मान लीजिए यहां पे निगेटिव है तो यहां पे प्लस हो जाएगा, यहां पे प्लस हो जाएगा। अब क्या होगा, निगेटिव प्लस वाले को खींचे हुए रहेगा, यानी इसको खींचेगा और उधर नहीं जाने देगा, तो सारा निगेटिव कहां चला जाएगा, यहां पे चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस दोनों होता है, लेकिन जैसे ही निगेटिव वाला को लाए अब पॉजिटिव वाला आ जाएगा, ठीक है। अब एक अच्छा सा आपको उपाय बता रहे हैं कि आप देखिएगा कि अगर मान लीजिए भेड़िया का झुंड हो, अगर भेड़िया का झुंड हो, अगर उसमें एक को क्या किया जाए, एक बकरी को भेज दिया जाए, तो क्या होगा, सारा भेड़िया बकरी की ओर अट्रैक्ट होगा। यानी ठीक उसी प्रकार देखिए, इसमें प्लस माइनस दोनों था, प्लस चार्ज भी था, निगेटिव पॉजिटिव चार्ज निगेटिव दोनों था, लेकिन हमने निगेटिव चार्ज को भेज दिया तो उधर से पॉजिटिव चार्ज खुद चला आया। क्यों, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। अब क्या हुआ, अब यहां से तीसरा कंडीशन, ये अब तीसरे कंडीशन में क्या करेंगे हम, तीसरे कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसमें अर्थिंग लगा देंगे। ये अब इसे तीसरे कंडीशन में इसको हटा देंगे, इसे हटा देंगे, और जो बचेगा ये आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज क्या बचा, एक्स्ट्रा चार्ज यही बचा हुआ है। तो यहाँ पे हम इसे निगेटिव चार्ज यहाँ पर है, हम इसे क्या करेंगे, एक अर्थिंग से, चौथा कंडीशन, चौथा भी ले रहे हैं, चौथा कंडीशन ये होगा, फोर्थ कंडीशन, ये थर्ड कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। अब क्या होगा कि इसी को हम क्या करेंगे, इसमें अर्थिंग लगा देंगे। आज जब ये निगेटिव चार्ज है यहाँ पर, जब इसे अर्थिंग लगाएंगे तो ये अर्थिंग का साइन ये होता है, पता होना चाहिए आपको, अर्थिंग का साइन ये होता है। जैसे ही लगाएंगे तो ये सारा एक्स्ट्रा चार्ज ये आज चला जाएगा पृथ्वी के नीचे, यानी अर्थ में चला जाएगा। और पांचवा कंडीशन क्या होगा, पांचवा कंडीशन कि आपका, अब तो ये चला गया, अब तो यहाँ पे प्लस बच गया है, यहाँ पे क्या बच गया है, प्लस बच गया है, तो चार्ज क्या हो जाएगा, पूरा प्लस हो जाएगा, ये पूरा यहाँ पर इस प्रकार ये आवेशित हो गया। तो यही है प्रेरण द्वारा आवेशन, ये आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो आशा करते हैं ये समझ में आएगा, ये हिंदी इंग्लिश प्लस दोनों में है। आप इसे जरूर शेयर कीजिए और जरूर और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बस इतना ही, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।